मैं आज एक किताब का मुताला कर रहा था जिस किताब का नाम है मशनरी स्कूलों में मुस्लिम तलबा का अंजाम। ये किताब लिखी है इमाम यूसुफ बिन इस्माइल साहब ने 1350 हिजरी में 1972 ईस्वी में लिखी। अरबी में इन्होंने लिखी, इसका तर्जमा किया है मौलाना फैजुल्लाह बरकाती मिसबाही साहब ने, और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं मुस्लिम तलबा को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर जो पढ़ा करते हैं किन स्कूलों में, जिसे हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं, ईसाइयों का स्कूल कहते हैं, कि वहाँ अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छी तालीम होती है। वो एक मशनरी स्कूल हुआ करता है। लेकिन मैंने इसमें बहुत सी बातों को पढ़ा और लिखने वालों ने जो लिखा है उन्होंने अपना ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने रिसर्च किया और तजुर्बा किया, देखा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं या ईसाइयों का क्या प्लान है। उसके तहत उन्होंने इस किताब में इस बात को दर्ज फरमाया है कि आज जो मुस्लिम बच्चे हैं ईसाई स्कूलों में जो पढ़ा करते हैं, जब उनका दाखिला होता है, जब उनका एडमिशन होता है, तो जो शराइत, जो कवानीन हैं ईसाई स्कूलों के, वो इस तरह से होते हैं कि आपका बच्चा जब हमारे स्कूल में आएगा तो आपके बच्चे को उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो ईसाई बच्चे करते हैं। मतलब वो गिरजा में जाएगा, वो हमारी तरीके से इबादत भी करेगा, वहाँ डांस पार्टी या जो फंक्शन होंगे, जो प्रोग्राम होंगे, वो उनमें शिरकत भी फरमाएगा। तो आप ज़्यादातर देखें जो बच्चे ईसाई स्कूलों में जाते हैं, हालांकि जो मुस्लिम हमारे भाई ईसाई स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी भी एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि आज ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल हमें मिल नहीं पाते मुसलमानों के कि जहां हम पढ़ा सकें। आप देखें आरएसएस ने एक स्कूल खोला जिसका नाम है सरस्वती शिशु मंदिर, तो मुसलमान उसमें भी भेज रहे हैं। हालांकि वो आरएसएस ने ज़्यादातर इजाद किए हैं, जोड़ रहे हैं, उनकी संस्था से वो स्कूल जुड़े होते हैं। ईसाइयों का मामला ये है कि वो इस बात को ज़्यादा बच्चे के दिलो दिमाग में डालना चाहते हैं कि हमारा मजहब देखिए कितना अच्छा है। अब जो मुसलमान पढ़ा रहे हैं हमारे भाई, वो भी ये समझते हैं कि मैं बड़ी पोस्ट का आदमी हूँ, इंटेलिजेंट हो, या मैं मालदार हूँ, पैसे वाला हूँ। ज़्यादातर लोग उन्हें पैसे वाला कहते हैं और पैसे वालों ही के बच्चे ज़्यादातर ऐसे स्कूलों में जाते हैं क्योंकि फीस बहुत हाई फाई हुआ करती है। लेकिन एक बात आप नोट कर लें कि वो जो स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं तो वहाँ वो पूजा भी करते हैं। ईसाई जो बच्चे किया करते हैं गिरजा में जाके, हर एक स्कूल के अंदर आपको मिलेगा उनका एक ऐसा स्थान जहां वो प्रार्थना करते हैं या जो उनका तरीका है वो किया करते हैं। तो उनमें हमारे बच्चे भी शामिल होते हैं और बच्चे उनमें शामिल होकर वही इबादत करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं जो ईसाइयों के बच्चे किया करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उन बच्चों का अकीदा किधर जाएगा, उनका ईमान कैसे पिलपिला होगा, उनका ईमान आगे चल के कैसे मजबूत हो पाएगा? वाकई मजबूत नहीं होगा क्योंकि बुनियाद हमने बहुत कमज़ोर कर दी ईमान के मामले में। वाकई बच्चा इंग्लिशमैन बनेगा, पैसा कमाएगा, नोट उसके पास होगा, लेकिन आप ज़रा सोचें कि अगर ईमान नहीं है तो वो दौलत बेकार है, वो शोहरत बेकार है। इसलिए पहले हमें ज़रूरत है अपने बच्चे के ईमान को पुख्ता करने की। अगर इंग्लिश मीडियम में बशक्ल मजबूरी हम भेज भी रहे हैं तो उन्हें आप समझा दें कि किसी प्रार्थना में या किसी भी चीज़ में आप हिस्सा ना लें, लेकिन उनका जो कानून है उसे फॉलो भी करते हैं। मैं कहूँ मुसलमान ये शर्त रख दें कि जी आपके स्कूल में जो प्रार्थना या जो हो वो हमारा बच्चा नहीं करेगा। इस शर्त पे अगर आप हमारे बच्चे का एडमिशन लें तो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ वो मानेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि जहां बड़ी तादाद मुसलमानों के बच्चों की होती है, 200, 250, 300 जाते हैं, तो हो सकता है मजबूरी के तहत वो अपने कानून को, अपने उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह से आरएसएस वालों ने या ईसाइयों ने अपने स्कूलों को ईजाद किया, इंग्लिश मीडियम बनाए, हमारे भी ऐसे स्कूल होने चाहिए। हमारे मुसलमानों को इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो पैसे वाले भाई हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, देखिए आपको कमाई बहुत ज़्यादा होगी। एजुकेशन से बड़ा बिजनेस आज के दौर में है कि नहीं? लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, सबसे पहले वो स्कूल खोलता है। आप देख के जितने मैंने देखा है, बहुत से जो नेता बने हैं इंडिया के अंदर, उनका ये उसूल आ कि वो कॉलेज विद्यालय खोलते हैं बड़े बड़े, क्योंकि उसकी आड़ में वो बहुत बड़ा कारोबार भी करते हैं। तो शिक्षा के मामले में आज मुसलमान सबसे पीछे है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें स्कूल खोलने चाहिए। एक बस्ती अगर इतनी शानदार है कि पैसे वाली है तो वहाँ 10-5 लोग मिलकर स्कूल खोलें,
लेकिन अगर आपकी नीयत ये हुई कि हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर लें, कौम के बच्चे एजुकेशन हासिल कर लें, नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह उसका अज्र तुम्हें अता फरमाएगा। और तुम्हें अगर पैसे की तलब होगी तो तुम्हें पैसा ज़रूर भरपूर मिलेगा। वो मुस्लिम बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में 2 लाख 3 लाख साल के दे रहा है, वो आपके स्कूल में भी देगा जब आप यहाँ दोनों तालीम अच्छे से कराएंगे। एक सब्जेक्ट आप रखेंगे जो हमारा मजहबी होगा, जिससे बच्चे का ईमान और अकीदा भी मजबूत होगा और वो आगे चल के कहीं डगमगाएगा नहीं, लड़खड़ाएगा नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे भी अच्छे स्कूल हो, वरना हमारे बच्चों के अंदर से ईमान की जो हरारत है, ईमान का जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाएगा और वो इंग्लिश कल्चर में डूबकर इस्लाम के अंदर ही वो कमियां निकालने लगेगा। आज आपको दिखाई देते होंगे टीवी डिबेट के अंदर ऐसे कुछ मुस्लिम नाम वाले आपको मिलेंगे पढ़े लिखे, जो ईसाइयों की देन है और उन्हीं स्कूलों की देन है, जो आकर टारगेट किया करते, कभी तलाक के मामले में, कभी हलाले को लेकर आ जाते हैं, कभी नकाब को लेकर आ जाते हैं। आए दिन ये बहसबाजी बनती रहती है, मौजू बना रहता है, आप सब जानते हैं। इसलिए हमें स्कूल के मैदान में आगे बढ़ना होगा, बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से बेहतरीन तरीके से हमें आशना करना होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप ऐसी किताबों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ज़मीनी मामला क्या है। हम तो सोशल मीडिया पर बैठकर ना जाने क्या क्या देखते हैं और समझ लेते हैं बस यही सब कुछ है। मेरे भाई, ज़मीन के अंदर जाकर देखें, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा।